क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। मतलब ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा, ऐसी कोई लाइन होगी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो इसका कुछ ऐसा ही डायग्राम दिखेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब ये एक एक्सिस है और ये दूसरी एक्सिस है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स, और इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे कोई एक लाइन है और हम सपोज बोलते हैं कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे काट रही है और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे काट रही है। बट हमें ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट दैट बी पॉइंट पी, वो 2, 3 पे इस पॉइंट को क्रॉस करती है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि ये वाली जो लाइन है ब्लू कलर वाली, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। अब इक्वेशन निकालने के लिए हमें इस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट तो हमें दिख रहा है, पॉइंट क्या है 2/3। अब स्लोप कैसे निकाला जाएगा उसकी बात है। कैसे निकालेंगे, जब ओ ए आपका बराबर है ओ बी के, ओ ओरिजिन को बोलते हैं, तो जब ओ ए बराबर है ओ बी के, तो आप क्या बोल सकते हो कि जो एंगल आपका बी ए ओ का जो एंगल होगा, दिस एंगल, ये आपका कितना होगा, 45 डिग्री, राइट। क्योंकि आप बताओ ना, जब ये 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो आप बोल सकते हो कि एंगल बी ओ ए विल बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, राइट। एंगल बी ए एक्स, एंगल बी ए और एक्स, ये वाला एंगल कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 180 माइनस 45 डिग्री, विच विल गिव यू 135 डिग्री। तो आप मुझे बोल सकते हो कि मैम ये वाला एंगल हमारा 135 डिग्री का है। अब बेटा जब हमें 135 डिग्री यहाँ पे निकल गया है तो आप इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हो, m tan 135 डिग्री। Therefore, slope of AB is equals to tan theta, which will be equal to tan 135, which is equals to tan 180 माइनस 45 डिग्री। इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट। देयरफॉर आप बोलोगे y माइनस वाई नॉट क्या है, 3 इज इक्वल्स टू m क्या है, -1, x माइनस एक्स नॉट 2। सो देयरफॉर y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। Therefore, x plus y minus 3 minus 2 will give you -5 is equals to 0. Now question number 12. Find equation of a line passing through the point 2, 2 and intercepts on the axis whose sum is 9. मतलब वो बोल रहा है कि एक लाइन है जो 2/2 से क्रॉस कर रही है। Therefore मैं डायग्राम में क्या कर सकती हूँ, आपके पास ये है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब कोई पॉइंट होगा 2, 2, यहाँ से आपकी कोई एक लाइन जा रही है A और B। अब आगे बोला है कि कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस, यहाँ पे कुछ काट रहा है और यहाँ पे कुछ काट रहा है। एक्स इंटरसेप्ट को क्या मानते हैं, A, और इसको B। तो लेट दिस बी A एंड दिस बी B, राइट। सो देयरफॉर यू कैन से दैट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि सम जहाँ पे इंटरसेप्ट काट रहे हैं उसका क्या है, 9। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी होगा वो 9 के बराबर होगा। हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, a b की, गॉट इट। अब इक्वेशन निकालने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या गिवन होती है, x बाय a प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1, और हमें इसके लिए a और b की वैल्यू चाहिए। बट a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक काम करते हैं, अगर आप इस लाइन में x और y की वैल्यू पुट कर दोगे, कोई भी पॉइंट लाई करेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग पॉइंट p इन द अबव इक्वेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं, x की जगह 2 लिखो बाय a प्लस y की जगह 2 लिखो बाय b इज इक्वल्स टू 1, गॉट इट। ये होगा, हमें ऊपर से दे रखा है कि जो a प्लस b है वो बराबर है 9 के। तो अगर हमें इसमें से एक की भी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को किसी एक कांस्टेंट में चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू 9 माइनस a, राइट। और हम ये वाली वैल्यू नीचे पुट कर देंगे, कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 बाय a प्लस 2 बाय b की जगह 9 माइनस a इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज b इज इक्वल्स टू 9 माइनस, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपके पास आएगा 2 9 माइनस a प्लस 2a अपॉन 9 माइनस a इंटू a इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास आएगा 9 2 18 माइनस 2a प्लस 2a
अपॉन 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर ये इससे कट हो जाएगा, आपके पास आएगा 18 इज इक्वल्स टू 9a माइनस a स्क्वायर, करेक्ट। और हम a स्क्वायर और 9a को इधर ही ले आते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a कॉमन लोगे तो a माइनस 6, अब आप यहाँ पे कॉमन लोगे माइनस 3, आपके पास बचेगा a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a माइनस 6 a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो आपके पास दो फैक्टर आएंगे, a इज इक्वल्स टू 6 और a इज इक्वल्स टू 3। अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, a प्लस b बराबर है किसके, 9 के, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो अगर a 6 है तो b क्या होगा 3, और अगर a 3 है तो b क्या होगा 6, राइट। तो आपके पास दो वैल्यूज के सेट आया, a का b का और ये वाला सेट। अब हम एक सेट से पहले बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास पहले वाले सेट में इक्वेशन क्या आएगी, x बाय 6 प्लस y बाय 3 इज इक्वल्स टू 1, x बाय 6 प्लस 2y बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। तो आप क्या आएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। और इधर आप क्या बना सकते हो, x बाय a की वैल्यू 3 प्लस y बाय b की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 1, तो 2x प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। So therefore 2x plus y is equals to 6. These will be the two equation जो आपकी हो सकती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी रिक्वायर्ड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, find the equation of the line passing through the point 0, 2 and making an angle of 2 pi by 3 with the positive x axis। मतलब इस वाली एक्सिस के साथ ये एक एंगल बना रही है 2 पाई बाय 3 का। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। सबसे पहले हम इसका एक रफ इमेज बनाने का ट्राई करें। आपको ये दे रखा है कार्टेशियन प्लेन, राइट। अब आपके पास एक पॉइंट है 0, 2, सो देयरफॉर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, वो इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं P, 0, 2। अब ये लाइन आपका एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से 2 पाई बाय 3 का, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन का इसको क्यों बोल देते हैं, सो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि स्लोप ऑफ लाइन PQ will be equal to what, tan theta, which will be equal to tan 2 pi by 3, which will be equal to minus root 3। तो आपके पास m की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हमें गिवन ही है p इज इक्वल्स टू 0, 2। जब पॉइंट और स्लोप दे रखे हैं तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ line PQ will be equal to y minus y naught is equals to m x minus x naught. So therefore y minus 2 is equals to minus root 3 x minus 0। तो आप कैसा आएगा, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3x। अब रूट 3x को भी इधर ले आओ ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, रूट 3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन में आगे हमें बोला है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, मतलब इस लाइन के कुछ पैरेलल है, या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, क्रॉसिंग द वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, मतलब 1, 2 यहाँ से वो क्रॉस हो रही है, और इसके जब पैरेलल है तो वो ऐसी रहेगी ना। सो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है दैट इज 0, -2। उस पॉइंट को लेट सपोज हम R लेट कर लेते हैं। तो ये लाइन क्या है, पैरेलल है किसके, PQ। समझ आई बात। लेट सपोज ये R है और ये S। वी कैन से दैट सिंस जो PQ है वो पैरेलल है RS के, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ RS, राइट। सो देयरफॉर m हमारा क्या आ जाएगा, माइनस रूट 3। और हमें एक पॉइंट दे ही रखा है, पॉइंट R क्या है, 0, -2। तो आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ RS y माइनस y नॉट इज इक्वल्स टू m x माइनस x नॉट। देयरफॉर y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 x माइनस 0, y plus 2 is equals to minus root 3x. Therefore, root 3x plus y plus 2 is equals to 0. This will be the equation of that line. Got it?
Now next question number 14. The perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2, 9. Find the equation of the line. हमें क्या दे रखा है कि एक लाइन है, सपोज वो कौन से पॉइंट से गुजर रही है, -2, 9, तो वो तो सेकेंड क्वाड्रेंट पाएगा। तो इस बार हम मैग्नीफाई करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट को। लेट दिस बी x एक्सिस एंड दिस बी y एक्सिस। अब एक पॉइंट है -2, 9, उससे एक लाइन है जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट -2, 9। तो इसका मतलब यहाँ से कोई तो लाइन जा रही है, उस पे एक पॉइंट है -2, 9। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है इस लाइन पे, देयरफॉर ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। बात समझ आई? लेट दिस बी पॉइंट P, दिस बी पॉइंट B, O एंड इसको हम ले लेते हैं A। अब मैम हमें करना क्या है बेटा, आपको पता है कि आप इसमें किसका स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ OP निकाल सकते हो। OP का स्लोप कैसे निकालोगे, सिंस वो 90 डिग्री उस पे बना रहा है, तो आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, एक तो 0,0 है और एक -2,9 है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देयरफॉर आप बोल सकते हो 9 - 0 अपॉन -2,0, राइट। सो देयरफॉर यू विल बी गेटिंग -9/2। तो हमें इस लाइन का पता चल गया है, स्लोप है -9/2, राइट। अब एक बात बताओ, जब AB जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, OP पे, सो देयरफॉर जो इसका स्लोप होगा वो मल्टीप्लाई जब होगा स्लोप ऑफ OP से, तो आपका आंसर क्या आएगा, -1। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ OP क्या निकाला है, -9/2 इज इक्वल्स टू -1। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू -1 इंटू -2/9, तो आपके पास आएगा 2/9। गॉट इट? तो आप इसके स्लोप को अब क्या लिख सकते हो, 2/9। गॉट इट? अब जब मुझे इस लाइन का स्लोप पता है और एक पॉइंट भी पता है, तो मैं क्या AB की इक्वेशन नहीं निकाल सकती हूँ? निकाल सकती हूँ। Equation of AB will be y minus y0 is equals to mx minus x0. So therefore y minus y0 कितना है, 9। m हमने निकाला है 2/9। x minus x0 कितना है, -2। तो आपके पास आएगा 9y minus 81 is equals to 2x plus 4। 2x यहीं रहने देते हैं, 9y इधर ले आते हैं और +81 + 4 is equals to 0. So therefore 2x minus 9y plus 85 is equals to 0. This will be the required equation of the line. Got it?